ट्रिगोनोमेट्री अक्सर बच्चों को डर लगता है क्योंकि इसमें इतने रूल्स हैं, और याद रखना बिना इस ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स के ना आपका क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व हो सकता है, नहीं आप 11th के लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ना 12th क्लास में मैट्रिसेज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, ना ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन तो भैया आपसे हिलने वाला नहीं है। तो आज का सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, जो विद्यार्थी 12th में पास नहीं खास करना चाहते हैं। आज हम 11th क्लास के सभी ट्रिगोनोमेट्री के उन फॉर्मूलाओं का जिक्र करने वाले हैं जिनकी जरूरत के बिना, जिनका यूज के बिना आप 12th का कोई भी टॉपिक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डियर, हम लोग आज जीरो टू हीरो सभी फॉर्मूलाओं की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग दिल थाम के बैठेंगे, हो सकता है कुछ इसमें वैसा चीज मिले जो आप पहले से जानते हो, लेकिन डालेंगे हम लोग वैसे सभी चीजों पर नजर जिससे आप रहते हैं बेखबर। आइए, तो ट्रिगोनोमेट्री में भैया सबको मालूम होगा, जो एंगल लेते हैं उसके सामने का साइड जो हमारा होता है परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे का साइड जो होता है बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये सब लोग जानता है, शुरू से थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है डियर, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो जीरो से ही शुरू करते हैं। साइन कॉसेक आज एकदम दिल थाम के बैठिएगा, आज के बाद किसी भी टॉपिक में आपको ट्रिगोनोमेट्री संबंधी परेशानी नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डियर। आते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा होता है डियर टेन थीटा और कॉट थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे का फैमिली होता है, कॉस एक दूसरे का फैमिली होता है, फैमिली मतलब उल्टा, और कॉट टैन और कॉट एक दूसरे का फैमिली होता है। ये हमारा P और H का रेशियो होता है, ये हमारा H और P का रेशियो होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है जी। कॉस हमारा B और H का रेशियो होता है, ये H और B का रेशियो होता है, ये P और B का रेशियो होता है, ये B और P का रेशियो होता है। ओके, तीनों रिलेशन आप जानते होंगे, इतना तो सबको पता होगा भैया कि H स्क्वायर हमारा जो होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, P स्क्वायर जो हमारा होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, और B स्क्वायर जो हमारा होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इस सब पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं। ये दोनों फैमिली होते हैं तो सब लोग फैमिली मिलकर के एक हो जाता है, इन लोग भी दोनों फैमिली मिलकर एक ही रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं इन लोग, यानी कि साइन इंटू कॉसेक जो होता है 1 होता है। बस देखो, इंटरेस्ट के साथ यदि आप मैथमेटिक्स को बनाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों परिवार मिलकर एक हो जाते हैं, इक्वल टू 1 होता है। कॉस और सेक 1 होता है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमारा 1 होता है, और टेन और कॉट भी मिलकर 1 होता है। इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, साइन लिख दीजिएगा P/H, ये लिख दोगे P/H इंटू ये H/P लिख दोगे तो P से P कट गया, H से H कट गया तो कट गया, 1 आ गया। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। 3 फार्मूला और होता है, ये 10th के फार्मूला पर ज्यादा हम वक्त नहीं देने वाले हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना बिना इसके यूज के 11th नहीं होगा, बिना 11th के ट्रिगोनोमेट्री के यूज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही आप नहीं उसको क्रैक कर सकते हैं, ना NDA कर सकते हैं, और 12th तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 12th के इंटीग्रेशन में बहुत ट्रिगोनोमेट्री के रूल का यूज होता है डियर। तो इसमें एक 3 फार्मूला हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है जी, तो 1 होता है। अब इससे 2 फार्मूले बनते हैं, देख लो क्या बनता है, इससे 2 फार्मूला बनता है। साइन स्क्वायर आपका कोई कहेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये सब बना लीजिएगा आप, और कॉस स्क्वायर कोई कहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा। ओके, इससे देख लो आप, इससे हो जाएगा सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन को उधर ले जाए और 1 को इधर ले जाए तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो इतने फार्मूला आपको 10th के हैं, अगर और कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल के भी है प्लीज स्क्रीनशॉट इट, एंड आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट फार्मूला। एंड नाउ डियर 10th का 3 और फार्मूला याद रखेंगे आप। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा हो जाता है साइन थीटा,
और tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा कितना हो जाता है जी, तो cot थीटा। ओके, लेकिन अब इसमें हम लोग आए हैं तो कुछ अब 11th का फॉर्मूला की शुरुआत हो रही है। अब एकदम दिल थाम के बैठिएगा, थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम का नॉलेज हो जाए आपको। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है, तो देख लीजिएगा आप। एंगल का मेजरमेंट हम लोग इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 90 होता है डियर। 90 से जब ही ज्यादा जाते हो तो इसमें आ जाता है। 90 से ज्यादा है, जैसे आपके पास 10 से ज्यादा रुपया है, मतलब 10 प्लस कुछ है, 90 से ज्यादा होता है तो इसमें होता है, मतलब 90 प्लस थीटा हमारा इसमें हो जाता है। और 90 से कम होता है, मतलब 90 माइनस कुछ, तो इसमें हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप, तो क्वाड्रेंट सिस्टम समझाने जा रहे हैं हम आपको। 0 90 यहाँ 180 होता है जी, और 180 से ज्यादा होगा तो इसमें आ जाएगा, यानी 180 प्लस थीटा। 180 में एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हो आप, तो नीचे आ जाता है। और 180 से कम इसमें होता है। ध्यान रखना, इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा भी होता है और 180 माइनस थीटा भी होता है। 180 प्लस थीटा हमारा यहाँ होता है। इसके बाद यहाँ 270 तक रहता है। 270 से जब ही ज्यादा होता है इसमें आ जाता है, यानी 270 प्लस थीटा इसमें हो जाता है। और 270 से कम होता है तो इसमें हो जाता है, यानी 270 माइनस थीटा इसमें जाता है। बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालने वाले हैं, दिल थाम के बैठिएगा। पूरा सिनेमा देखने के बाद पता चलता है डियर कि सिनेमा का मतलब क्या है और उसकी कहानी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा में आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ही सामने जो बैठे हुए हो, टॉप करने वाले बच्चे हो, बस ध्यान से आप देखो। इसके बाद इसमें 270 से ज्यादा, देखो 90 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36। अब देखना 360, 360 से ज्यादा होगा तो फिर इधर आ जाता है, कम होता है तो इधर आ जाता है। 270 से 360, 360 से कम होगा मतलब 359 डिग्री, कहाँ होगा तो इसमें होगा, यानी 360 माइनस थीटा भी इसी में रहता है। और 360 से ज्यादा होगा तो इसमें आ जाता है। अब गौर से देखना ध्यान से, 90 में चेंज हो जाता है। ओके, 270 में भी चेंज होता है, कुछ समझाने जा रहे हैं। 180 में नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, और यहाँ भी नो चेंज। अभी क्यों बता रहे हैं, केवल आप देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए, पूरा कहानी समझ में आएगा। अब देखो ये समझ गए आप, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में 0 to 90, सेकंड में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270 एंड फोर्थ में 270 to 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है इसमें, थोड़ा सा जान जाइए आप इस पर। हम इसके बाद इस पे आएंगे। 0 to 90 में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। 90 to 180 में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, या इसका फैमिली कॉसेक पॉजिटिव होता है। 180 to 270 में tan पॉजिटिव होता है, या तो इसका फैमिली कॉट पॉजिटिव होता है। और 270 to 360 में कॉस पॉजिटिव होता है, या तो उसका फैमिली क्या होता है, सेक पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ये फॉर्मूला को समझो। अब देखो पूरा नहीं फॉर्मूला समझा रहे हैं, पूरा वीडियो के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज हम उतना काबिल बना देंगे आपको कि आपको किसी भी टॉपिक, जितना भी टॉपिक का पीछे नाम लिए, चाहे कैलकुलस हो, आगे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, एरिया बाउंडेड बाई कर्व हो, वेक्टर हो, 3D हो, उसमें कहीं भी, आप फिजिक्स से भी पढ़ रहे हो आप, उसमें कहीं भी आपको ट्रिगोनोमेट्री के रूल संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आइए अब देखो 90 माइनस थीटा था यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा है मतलब 90 से कुछ कम है, 90 में से कुछ घटा दिए हो, 90 से कम हो गया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, किसी में माइनस नहीं लगा हुआ है। और 90 में चेंज हो जाता है, चेंज मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन और tan का कॉट, इतना याद रखना होगा। लेकिन जब भी 90 प्लस थीटा की बात अगर की जाए, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। अगर 90 प्लस थीटा की बात किया जाए, 90 माइनस थीटा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका, ठीक है। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा की बात की जाए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको समझना यह है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया। 90 में कुछ ऐड कर दिए, मतलब 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। देखो 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भैया केवल साइन प्लस होता है, केवल साइन प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस लग जाएगा। होगा क्या, तो चेंज हो जाता है 90 में, देखो 90 के इधर उधर चेंज होता है। ओके, तो क्या चेंज होगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और tan का कॉट हो जाएगा। आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको गौर से सुनिए आप केवल, ठीक है।
तो आपका काम हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 180 में बताते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स 180 में देखते हैं हम लोग क्या होता है, बस समझिएगा आप। पहले देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम है, 180 में कुछ घटाए हैं आप, तो 180 माइनस थीटा देखो कहाँ है, तो यहाँ पे है। अब 180 में हम लोग देखे भैया कि नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, केवल आप साइन देखिए। और अक्सर बच्चे साइन में ही घबरा जाते हैं कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, लेकिन हम वादा करते हैं आज आपको कि प्लस माइनस में भैया गड़बड़ नहीं होने देंगे, आप केवल देखिए अच्छा से। तो 180 माइनस थीटा है आपका, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन केवल पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों में माइनस लगेगा, ठीक। अब ये 180 माइनस प्लस थीटा है, देखो ये, तो 180 में कुछ जोड़ दिए, मतलब 180 से ज्यादा हो गया, मतलब देखो यहाँ आ गया 180 प्लस थीटा, इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, केवल 10 पॉजिटिव होगा, दोनों में माइनस लगेगा, ओके। या ऐसे भी याद रखना, ऊपर नीचे प्लस और बीच में माइनस। 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा जी, कॉस का कॉस ही रह जाएगा जी, टेन का टेन ही रह जाएगा जी, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा और टेन का टेन ही रह जाएगा। दो मैंने बता दिया है 90 180, और 270 और 360 का क्या होगा, प्लस माइनस समझ करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। हम फिर समझा देते हैं एक बार। 270 माइनस थीटा रहेगा तो इस क्वाड्रेंट में 270 में चेंज होता है साइन का कॉस, तो इसमें आएगा तो इसमें सिर्फ टेन ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। 270 प्लस थीटा करोगे तो उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि 270 में चेंज होता है, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। लेकिन 360 में जो जाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 360 में नो चेंज, इसमें आएगा 360 प्लस थीटा टोटल पॉजिटिव और नो चेंज, साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन रहेगा, और 360 माइनस थीटा में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। 270 और 360 आप करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर्मूला फॉर यू डियर। नाउ डियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, समझने का प्रयास कीजिएगा। अक्सर बच्चे इसमें मार खा जाते हैं, साइन माइनस थीटा मिले तो क्या करेंगे, कॉस माइनस थीटा मिले तो क्या करेंगे, टेन माइनस थीटा मिले तो क्या करेंगे, रट तो लेते हैं, लेकिन रटने से नहीं, अब उसमें फॉर्मूला में सटने से काम चलेगा, उससे पटने से काम चलेगा। क्यों ऐसा होता है, अब देखो माइनस थीटा, तो आप इतना तो जरूर नॉलेज होगा कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है थीटा, इस डायरेक्शन में निगेटिव थीटा होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव होता है। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस माइनस थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी भैया दोनों में क्या लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा होता है माइनस साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये होता है हमारा माइनस टेन थीटा। अब इंटरव्यू में कहीं जाओगे, कोई पूछेगा कि कॉस प्लस क्यों हो गया, साइन और ये माइनस क्यों हो गया, तो आपको जवाब देना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि चूंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ कॉस का घर होता है, इसलिए कॉस पॉजिटिव हुआ, बाकी सब क्या हुआ, तो निगेटिव हुआ। अब बहुत बच्चों के मन में शंका होगा कि सर कॉसेक सेक और कॉट क्या होगा, तो साइन के फैमिली के साथ वही होगा जो साइन के साथ होता है, ठीक है। यानी कि कॉसेक माइनस थीटा भी जो आपका होगा वो माइनस कॉसेक थीटा होगा। कॉस पॉजिटिव है तो उसका फैमिली भी पॉजिटिव होगा। अरे भैया आपका नाम राधे श्याम गुप्ता है, तो आपके बेटा जो होगा उसका भी नाम पिंटू गुप्ता ही होगा, ऑटोमेटिक है, एकदम श्योर है। तो ये हमारा जो है सेक, अगर माइनस थीटा कोई कहे भैया तो वो भी सेक ही थीटा होगा, और कॉट माइनस थीटा कहे तो क्या होगा जी, तो माइनस कॉट थीटा ही होगा। तो ये एक हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जिसका था आपको इंतजार और जिससे करते हैं प्यार, हो जाइए उसके लिए तैयार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला के। हाँ, इस फार्मूला का भी यूज बहुत होता है, आप गौर से देखेंगे। आप अब इतना कसम खाइएगा कितना आप नोट करेंगे एग्जाम में जाने से पहले, ओके। देखो साइन का अलग टाइप का फार्मूला होता है, हम एक कहानी के माध्यम से इस पूरे फार्मूला को याद करा देते हैं आपको। कॉस का अलग मूड होता है और टेन का भैया अलग मूड होता है, सभी इंसानों का अलग अलग मूड होता है। साइन थोड़ा सा एडजस्टेबल आदमी है, मतलब ये साझेदारी करके इस्तेमाल करता है सामान का। पहले अपने खाता है, दो रोटियां है, एक रोटी का नाम ए है, एक का बी है,
पहले ए को अपने खाता है तो कॉस को बोलता है, बुलाता है, भाई तुम भी ये खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। तो जो अपने खाया है अब उसको बोलता है कॉस भाई तुम खा लो, और जो तुम इस्तेमाल किए वो हमको दे दो। यानी जो अपने खाया है वो कॉस को दे देता है, और जो कॉस खाया है वो साइन ले लेता है। ठीक, प्लस का प्लस होता है और माइनस का माइनस होता है। यानी सेम चीज, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। आज टोटल फार्मूला बताने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला भी बताने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का इंसान है, पहले दोनों रोटी अपने खा लिया, फिर डंडा लगाकर बोला साइन को भैया तो दोनों खा लो। उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। इसमें भी दोनों पहले अपने खाया, फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। टेन का तो एकदम इजी है जी, प्लस है तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस, इसमें माइनस है तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस। देखो क्या होता है, ये होता है हमारा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी क्या हो जाता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, अब देखो जो जिसका था हमको इंतजार, अब वो फार्मूला पर चर्चा करते हैं हम लोग। अब फार्मूला आता है डियर कि 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है। एकदम कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, इसको लिखते चले जाएंगे और इसको याद कर लेंगे। और ये मेरा वादा है, मेरा दावा भी है कि अगर इतना फार्मूला जितना आज इस वीडियो में आप याद कर लेंगे तो दुनिया के कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि मेरे प्यारे प्यारे सामने वाले लाल को हरा कर दे और काला कर दे। हमेशा आप पास नहीं, मैथ में खास होंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट इट, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं डियर। राइट इट प्लीज नाउ। देखिए 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो ये सेम चीज होता है, बस प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। ये होता है हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये होता है हमारा कॉस ए, यहां पर माइनस लग जाता है डियर, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर यहां माइनस नहीं लगेगा तो ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4 फॉर्मूला और है, साइन सी प्लस साइन डी, इसके बाद होता है साइन सी माइनस साइन डी, इसके बाद होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, इसके बाद होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, अब ये क्या होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। तो ये हमारा होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें जस्ट दोनों एक तरह का होता है, ये दोनों एक तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो साइन की जगह पर कॉस जाता है और कॉस की जगह पर साइन हो जाता है। यानी ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें क्या होता है, साइन तो ऐसे भी हम बोले हैं थोड़ा सा बंटवारा करके खाता है, पहले साइन अपने लेता है फिर कॉस को भी खिलाता है, लेकिन ये भैया वैसा नहीं करता है, पहले दोनों अपने खाता है फिर दोनों साइन को देता है, और साइन में डंडा लगा कर देता है, माइनस लगा कर देता है। ओके, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद जिसका हमें था इंतजार और जिसके बिना आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तैयार करते हैं बच्चे उसी पे मार। आइए आप भी हो जाइए तैयार, देखते हैं हम लोग। अब साइन 2a का कितना फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का कितना होता है, टेन 2a का कितना होता है। तो भैया साइन 2a का 2 फॉर्मूला होता है, पहला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक होता है 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होता है,
पहला होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, याद रखना। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, और टेन टू ए का सिंगल फॉर्मूला होता है जी 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम कुछ खास चीज बताने वाले हैं। डोंट प्लीज नाउ। हाँ, ये सब तो भैया समझ जाओ एकदम बीएसएफ। बीएसएफ है बाबा का शॉर्ट फॉर्मूला। और ये ट्रिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये सब कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए क्या होगा, डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम लोग घंटों काम मिनटों में करेंगे जी, या मिनटों काम सेकंडों में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है, याद रखना, tan पाई बाई 4 प्लस ए होता है। ये हमारा tan पाई बाई 4 माइनस ए होता है। मतलब प्लस ऊपर तो यहाँ प्लस होगा और माइनस ऊपर तो यहाँ माइनस होगा। 1 प्लस कॉस 2a कोई बोले तो याद रखना 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉस 2a रहेगा तो यहाँ a होगा, और 2a की जगह पर अगर a हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाता है। 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए होता है। और अगर यहाँ a रहेगा 2a है तो a है, मतलब 2 रुपया लगाए तो 1 रुपया बाय 1 रुपया लगाएंगे तो 98 नहीं पाएंगे, मैंने आधा रुपया पाएंगे। ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसके बिना कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सभी फॉर्मूला को आप नोट करके रखेंगे। ये याद रखना, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, याद रखना कॉस ए प्लस साइन ए। आप चाहें तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है तो। ठीक है, ये हमारा होता है कॉस ए माइनस साइन ए। ये होता है वही चीज tan पाई बाई 4 प्लस ए, याद रखना। और ये होता है हमारा tan पाई बाई 4 माइनस ए, याद रखना। कुछ डिग्री के वैल्यू हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे डियर। 0 डिग्री टू 360 डिग्री एकदम जरूरी है, नहीं तो बच्चे जो है 12th में चले जाते हैं या 11th का न्यूमेरिकल बनाते हैं। लेकिन 0 टू 90 तो 10 तक ही याद रखना है, लेकिन 0 टू 360 तक का वैल्यू, 0 से 360 डिग्री तक का वैल्यू आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन में उसका यूज होता है। या 11th का मैथ पढ़ रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे कितना इसका यूज है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये हो गया आपके लिए समान रेडी और कॉन्सेप्ट रेडी। आज हम आपको ये टेबल याद करवा के ही छोड़ेंगे, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं हम लोग। 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का वैल्यू है जी, ये आप जानते ही होंगे। रेडियन में 30 को पाई बाई 6 लिखते हैं। अरे पाई का मान 180 होता है, 180 बाई 6 करोगे तो 30 हो जाएगा। ये पाई बाई 4 लिखते हैं, ये पाई बाई 3 लिखते हैं। 90 को पाई बाई 2 भी बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, इसको 2 पाई बोलते हैं। अब गौर से देखना कैसे हम याद करवा देते हैं। केवल एक का मान याद रख लो 0 टू 90 बस, इसके बाद सारा आपका खेल खत्म हो जाएगा। ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। एक याद हो गया, एक तो याद करने पड़ेंगे। अभी भी याद नहीं है तो क्या ट्रिक है अभी मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। बस इसको उलट कर लिख दो तो कॉस हो जाता है। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 लिख दो, आप यहाँ 1/√2 लिख दो, यहाँ 1/2 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो। और साइन बाई कॉस 10 होता है, तो 0/1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा जी, 1/√3 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये 1/0 करो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एनी नंबर बाई 0 इन्फिनिटी होता है। अब कहोगे सर इतना तो हमको याद ही था। आगे देखो, तो 180 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है जी, लेकिन माइनस लगता है, याद रखना। द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री बट विथ नेगेटिव साइन। तो 0 का जो होगा वही 180 का होगा, माइनस लगेगा। तो 0 है तो -0 लगा क्या करोगे, मरल आदमी में डंडा लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये 1 है तो ये -1 होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा। 270 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन माइनस लगता है जी। तो ये 1 है तो ये -1 होगा, ये 0 है तो -0, मतलब 0 इन्फिनिटी है तो -इन्फिनिटी होगा। और 360 डिग्री एकदम 0 डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री का मान और 360 का मान सेम टू सेम होता है। तो 0 है तो 0, ये 1 है तो ये 1, और ये 0 है तो ये क्या हो गया जी, तो 0 हो गया।
इस तरह से मैंने कुछ बताया आपको। कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे डियर। साइन 15 डिग्री, कॉस 15, ये सब का वैल्यू है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्री के कुछ वैसे चीज पर डालेंगे हम लोग नज़र, जिससे आप रहते हैं बेखबर। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के समय हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। नाइस बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।